कि coming from a private medical college and giving USMLE and aiming for US, एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक बैरियर कहीं ना कहीं आया होगा कि क्या वो निकल पाएगा. एंड ये चीज़ मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, या फिर पीजी एस्पिरेंट्स जो कि पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस से हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से हैं, है ना, या फिर नीट यूजी एस्पिरेंट्स जो कि 2 बार 3 बार ड्रॉप कर चुके हैं. हाउ डिड यू ओवरकम दिस? I would say, like, first of all, be your biggest fan. Like, most जो पूरा world है, most of the world is there to take you down, like tell you mean stuff about yourself, right? You should be your biggest fan. You should push yourself up, like whenever you fall down, right? Like मुझे बहुत लोग कहने वाले थे कि मैं इतना intelligent नहीं हूँ, like you are, like मेरे अपने senior, I remember in my college, like कि तू नहीं कर सकता ये, like you're an average person, you are in this college. I got like that so many times, but I never let it like go to my heart, right? Because I was my biggest fan. I knew that I could do it. I knew that I was smart enough. So you have to know that you are smart enough, and don't fight for your limitations, otherwise you get to keep them, which is a great quote. Because most limitations जो होती हैं, I think ये दिमाग की limitations होती हैं, आपकी जो mental barriers हैं, and because like you believe in them so much, like आपकी limitations की मैं नहीं कर सकता, you will manifest it. like आप खुद कहोगे कि मैं फेल होने वाला हूँ, guaranteed फेल होने वाला हूँ, आप फेल हो जाओगे. So hey guys, this is Dr. Aman Tilak, currently MD Nuclear Medicine first year junior resident at New Delhi AIMS. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मानिक मदान. हाय डॉक्टर मानिक, कैसे हैं आप? Hi Aman, thank you so much by the way, like आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, like it's just like I used to watch your channels before, like I'm a big fan, so thank you so much by the way for इट्स माई ऑनर डॉक्टर मानिक. सो मानिक भाई के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था आज से 2 महीना पहले, एंड वी टॉक्ड अ लॉट एंड दैट वाज इन इंग्लिश. सो 15 मिनट डाउन द लाइन मुझे लग रहा था कि इनकी इंग्लिश जो है वो बेसिकली मतलब ये शायद से हिंदी नहीं उतनी अच्छी बोलते होंगे. फिर उसके बाद 15 मिनट बाद समझ में आया कि स्विच टू हिंदी. देन आई थॉट कि भाई ये क्या हो गया. सो दैट इज आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस इन हिंदी ओनली. एंड माइंड इट, डॉक्टर मानिक की जो एक्सेंट है वो काइंड ऑफ बिल्कुल अमेरिकन टच वो लगता है. तो दैट इज समथिंग देयर. सो दिस इज स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड इन हिंदी ओनली. इसमें बात करने वाले हैं कि कैसे मानिक भाई की जर्नी रही है इंडिया में MBBS में, पहले नीट की जर्नी, फिर MBBS की, उसके बाद कैसे US में शिफ्ट करें, और आज की डेट में ये साइकेट्री में रेजिडेंट है, रेजिडेंट डॉक्टर है वहाँ पर. पेन हेल्थ जो है पेंसिल्वेनिया में, वहाँ पर इन USA. सो डॉक्टर मानिक, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी कमिंग टू योर नीट प्रिपरेशन बैक इन आई बिलीव 2015. Yeah, it was 2014, 2014 के आसपास. So I'll be honest, मेरी नीट रैंक इतनी अच्छी नहीं थी. I did give NEET, like I had like tuitions थी. जो मैंने चीज़ पे फोकस नहीं किया वो NCERT थी. like most aspirants, काश मैंने किया होता सो इतनी अच्छी नीट रैंक नहीं आई. आई थिंक अबाउट 10,000 थी. उसमें मुझे मुझे कोई अच्छी जनरल सीट नहीं मिल रही थी अपने पंजाब में. मैं पंजाब से हूँ ओरिजिनली. तो बिकॉज ऑफ दैट, एट दैट टाइम देयर वाज अनदर एग्जाम, उसका नाम था कोमेट के. एंड ये एग्ज़ाम होता है टू गेट इनटू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका, विच इज़ लाइक रीजनेबली प्राइस. सो 3,50,000 फी होती है पर ईयर की. दैट इज़ नॉट अ लॉट. सो पंजाब में भी मिल रही थी सीटें, बट लाइक दैट वाज जस्ट टू एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. सो आई वेंट ऑन टू कर्नाटका, बेंगलुरु. वहाँ पे किम्स बैंगलोर नाम का कॉलेज है, एंड इट्स अ ग्रेट कॉलेज. आई डिड माई MBBS over there. So I did not take a drop. Yeah, right. Like if that is amazing. Yeah. So मतलब directly first attempt में ठीक है, you thought कि ठीक है आपने इसमें लेना है. You went to Karnataka, pursued your MBBS over there. US में जाने का मतलब विश कब से आया आपके दिमाग में US जाना है? Yeah, like जब तुम like आप जब grow कर रहे होते हो, you're watching these English soap operas like Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory,
एंड आप उसमें कितनी ना चमकती हुई चीज़ें देखते हो कि सुपरमार्केट में लाइक सब कुछ भरा होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक चिप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपने कभी कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होंगे ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और यूएस में लाइक अगर आप लाइक इन सीरियल्स में देखोगे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी टेक यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, अगर आपने ग्रेज एनाटमी देखा है, स्क्रब्स देखा है, इनकी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, तो आई वॉज लाइक फैसिनेटेड कि ये अमेरिकन ड्रीम के साथ कि अमेरिका में ये है क्या भाई, लाइक यू नो आई वांना लाइक गो देयर एंड लाइक जस्ट मुझे देखना है, लाइक एक्सपेरिमेंट करना है कि यू नो लाइक डू आई लाइक इट एंड इज द अमेरिकन ड्रीम वर्थ इट। सो लाइक आई वाज फैसिनेटेड, इंट्रीग्ड बाय द अमेरिकन ड्रीम, लाइक सो फ्रॉम द स्टार्ट लाइक। तो यहाँ पर कोई ना हमारे हिंदी भाई बहन होंगे जो ये चीज़ बोलेंगे कि जो कमेंट करेंगे यहाँ पर कि इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए था, इंडिया में रहना चाहिए था, देश की सेवा करनी चाहिए थी। मेरा यहाँ पर परसेप्शन ये है कि देखो, जिसका जो भी मन है उसको वो करने दो ना। So that is one thing, and I'm so happy that you are living your dream out there, right? So tell me more about this American dream. How does the USMLE preparation start? So, like USMLE preparation, basically there are about 3 steps, like USMLE step 1, step 2, and step 3. Out of these 3 steps, you need to write 2 steps before you can match into a residency. So let me kind of break down how USMLE works. So USMLE stands for United States Medical Licensing Exam. और ये जो एग्ज़ाम होता है ना, you have to kind of, it's just like NEET PG but for residency or post graduation training in the United States. So the way you get in is through USMLE. इसके अब 3 पार्ट्स होंगे, step 1, step 2, step 3. इनमें से सिर्फ 2 पार्ट्स देने होते हैं टू गेट इनटू रेजिडेंसी। जो तीसरा पार्ट होता है वो आप रेजिडेंसी के अंदर दे सकते हो या उससे पहले दे सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट स्टेप 1 और स्टेप 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जो स्टेप 1 एग्ज़ाम है, पहले ये न्यूमेरिकल था, अब पास फेल हो गया है बिकॉज ऑफ लाइक रिक्वेस्ट ऑफ सर्टेन अमेरिकन स्टूडेंट्स। तो स्टेप 1 जो बेसिकली इनकम्पस करता है, ये आपके फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग के होते हैं, जो प्री क्लिनिकल ईयर्स होते हैं। सो फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यू नो कम्युनिटी मेडिसिन, ऑल दीज फर्स्ट जो 2 साल के सब्जेक्ट होते हैं, पैथोलॉजी, राइट, ऑल ऑफ दीज आर टेस्टेड ऑन स्टेप 1। और आप स्टेप 1 तभी लिख सकते हो जब आपका सेकेंड ईयर खत्म हो गया होता है। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में you can write step 1, but like that doesn't mean like you can only write it in third year. थर्ड ईयर के बाद भी आप लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, as long as आपका स्कूल like एक चीज़ होती है WFME वेरीफाइड, और वो इंडिया उसके लिए अप्लाई कर रहा है। सो लाइक बाय द लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव दिस कि उनका स्कूल WFME वेरीफाइड होगा। तो आप स्टेप 1 दे दीजिए जो आपका स्टेप 1 होगा। I would say कि write it in your third year. That would be a better choice. But again, you can write it at any time, even after you like during internship, after internship. But third year is the preferred time because आपकी जो पहले 2 साल है, they are fresh third year के start में. Another thing जो मैं कहूँगा step 1 के बारे में कि it's not an easy exam. The reason I say so is because 8 hours का एग्ज़ाम है, मतलब 8 घंटे का, और बंदे की बस हो जाती है लाइक पूरे एग्जाम में। सो यू नीड लाइक अ लॉट ऑफ स्टैमिना। तो इसकी जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं, आप गूगल पे देख लीजिए या यूट्यूब पे चले जाइए कि USMLE स्टेप 1 रिसोर्सेज और हाउ टू प्रिपेयर, यू नो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। यू शुडंट गिव इट विदाउट एनी प्रिपरेशन बिकॉज इट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम। 280 MCQ होते हैं 8 घंटे में, एंड ब्रेक मुश्किल से 1 घंटे की मिलती है। तो इट इज़ अ टफ एग्जाम एंड लाइक it shouldn't be taken lightly, and like if you fail this exam, it gets very hard to match into a residency in the US, like because the program directors there or people like जो आपको लेते हैं वहाँ पे, they can see your attempt, which is like a very bad red flag, and because of that a lot of people cannot get in. So like failing, like if you want to match is not an option, right? I would say that. इसके बाद होता है जो एग्ज़ाम, उसको कहते हैं USMLE स्टेप 2 CK, और ये आपकी क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। जो स्टेप 1 है वो आपकी प्री क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। स्टेप 2 CK आपकी क्लिनिकल नॉलेज जो 3rd और 4th ईयर की होती है, जो आपके सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, ऑल दीज जो सब्जेक्ट्स को होते हैं, ये आपके स्टेप 2 CK में टेस्ट होते हैं। स्टेप 2 CK भी स्टेप 1 जैसा एग्जाम है। इट्स अ बिग एग्जाम, 9 घंटे का एग्जाम है टोटल, एंड इट्स फिल्ड विद 320 MCQ क्वेश्चंस। काफ़ी टफ एग्जाम, आई वुड से लाइक फ्रॉम माई लाइक प्रिपरेशन इट वॉज वेरी टफ। अगेन इसके भी रिसोर्सेज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। विदाउट प्रिपरेशन डू नॉट गो देयर।
अगेन इफ यू फेल इट इज़ वेरी हार्ड टू मैच इनटू रेजिडेंसी. सो स्टेप 1 स्टेप 2 जब आपके हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद आप OET एग्जाम होता है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट. सो दिस एग्जाम इज टू वेरीफाई दैट यू नो गुड इनफ इंग्लिश फॉर पेशेंट कम्युनिकेशन. तो एक बार आपका OET एग्जाम हो गया, ओके, ये आप कभी भी दे सकते हो, स्टेप 1 से पहले, स्टेप 2 के बाद, बट लाइक प्रेफर्ड होगा स्टेप 2 के बाद, क्योंकि तब आप अप्लाई कर रहे होंगे मैच के लिए. तो एक बार ये 3 एग्जाम हो जाते हैं तो आप ECFMG सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ECFMG सर्टिफिकेशन क्या होती है? एजुकेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेशन. तो ये एक काउंसिल है, ECFMG काउंसिल, जो US में है, जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो आउट ऑफ लाइक US के ग्रेजुएट्स हैं, इनको सर्टिफाई करता है दैट दे आर गुड इनफ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, तो एक बार आपकी ECFMG सर्टिफिकेशन होगी, ये तभी आपको मिलेगी जब आपका स्टेप 1 स्टेप 2 और OET हो गया है. एक बार आपको मिल गई तो आप एक मैच के लिए अप्लाई करते हैं. तो मैच क्या होता है? तो लाइक US में इट्स नॉट लाइक जैसे यहाँ पे नीट PG में क्या होता है कि आपकी अच्छी रैंक आ गई, यू कैन गेट इन टू लाइक यू नो काउंसलिंग होगी, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको एक कॉलेज मिल जाएगा. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि आपको ना आपकी एप्लीकेशन बनानी होती है, और ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 एंड आपकी ECFMG सर्टिफिकेशन है, OET के एग्जाम है, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ होल एप्लीकेशन है. उस एप्लीकेशन में आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस भी आती है कि आपने लाइफ में कोई रिसर्च की है, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, ठीक है. इट्स मोर लाइक, अगर द वे आई कैन एक्सप्लेन दिस, CV इज जैसे मैट्रिमनी होती है ना, लाइक मैट्रिमनी में आप अपनी सारी क्वालिटीज दिखा रहे हैं, या एक टिंडर का डेटिंग ऐप ले लो, तो यू नो यू आर पुटिंग योर बेस्ट फीट फॉरवर्ड कि ये दिस इज माई होलिस्टिक व्यू, ये मैं हूँ, राइट. तो आप ये पूरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भेजते हैं. इस ये प्रोसेस होता है मैच का, इसे NRMP मैच. तो क्या होता है, जैसे 200 प्रोग्राम है और 3000 एप्लीकेंट है, और 200 प्रोग्राम में हर एक प्रोग्राम में 10 सीटें हैं इंटरनल मेडिसिन की. इन टोटल 2000 सीटें होगी इंटरनल मेडिसिन की, और 3000 एप्लीकेंट है. तो अब 1000 लोग मैच नहीं होंगे और सिर्फ 2000 लोग मैच होंगे, लाइक राइट, दैट्स हाउ इट हैज़ टू वर्क. अब क्या होता है, जैसे ये 200 प्रोग्राम और 3000 एप्लीकेंट एक मैच में अप्लाई करते हैं, जहां पे हम एप्लीकेंट उनको अपना CV सबको भेजते हैं, ये देखो ये मेरा CV है, ये मेरी एप्लीकेशन है. अब प्रोग्राम्स लाइक जैसे एक टिंडर डेटिंग ऐप होता है, लाइक दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट. सो यू स्वाइप राइट on like that person, right, like this program, you swipe right on them. Now the programs like आपकी application को देखेंगे and they'll be like कि is this person good enough for a spot at my place, like internal medicine. And if you're good enough, you get a right swipe from their side, right? So if you get a right swipe, it's a match, and now it's not over. You guys are going to go on a date, which is also called as an interview, right? एक इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे अब मैंने 200 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, राइट. उन 200 प्रोग्राम्स में से सिर्फ 10 प्रोग्राम्स ही मुझे लाइक करेंगे, 15 प्रोग्राम्स ही मुझे लाइक करेंगे. दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स. सो इट विल बी लाइक 15 डेट्स और 15 इंटरव्यूज. तो अब वो इंटरव्यूज डिफरेंट डेट्स पे होते हैं, राइट. लाइक व्हाट आई मीन इज लाइक महीने जो होते हैं अक्टूबर से लेके जनवरी तक ये एक्सटेंड होती है टाइमलाइन, और इसमें आप हर दिन इंटरव्यू देते हो. And during the interviews they see if like whatever you're saying on the CV, जो आपके CV में ये झूठ है या सच है, and they test that if you're the right fit for the program, right? Like and the way I can put that, this is like you going on dates with 15 people to decide who you want to marry, and the program is kind of doing the same thing, right, during the interview process. So once you do this, what happens is, so I've interviewed with 10 programs or 15 programs, and they have interviewed with 20-30 applicants. What they now will happen is in the month of February, right, जब मैच की रैंक ऑर्डर लिस्ट बनती है. रैंक ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जैसे मैंने 15 लाइक प्रोग्राम्स के साथ मैं डेट पे गया, उनमें से मैं लिस्ट करूंगा कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी प्रोग्राम है, आई लव दिस प्रोग्राम, तो ये मेरी बॉटम प्रायोरिटी प्रोग्राम है, A to Z फॉर मी, राइट. फॉर देम दे विल डू द सेम थिंग. सो मानिक मेरा थर्ड फेवरेट एप्लीकेंट है, इसके ऊपर अमन है, राइट, लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. Right, so they'll make their own list, I'll make their own my own list, and now what happens is they put it in an algorithm which is called as the match algorithm, which runs by itself, and then like based upon, let's say अमन ने एक प्रोग्राम, जैसे एक क्लीवलैंड क्लिनिक है, राइट. अमन ने क्लीवलैंड क्लिनिक को रैंक ही नहीं किया क्योंकि अमन जाना ही नहीं चाहता था वहाँ पे, बट अमन क्लीवलैंड क्लिनिक की फर्स्ट चॉइस थी वहाँ पे, राइट. क्लीवलैंड क्लिनिक वांटेड अमन, बट अमन डिड नॉट रैंक देम. सो फर्स्ट जो रैंक ऑर्डर लिस्ट में से अमन निकल जाएगा, राइट, और मैं थर्ड पे हूँ,
तो मैं ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाऊंगा रैंक ऑर्डर लिस्ट में, क्योंकि अब अमन तो निकल गया, सो आई कैन अप्लाई, राइट? सो दैट्स हाउ लाइक अ रैंक ऑर्डर लिस्ट वर्क्स, राइट? इफ दैट मेड सेंस. काफी आपने मतलब डिटेल में आई बिलीव हर एक चीज को कवर किया है यहाँ पर, एंड यू हैव पूरा अच्छे से आपने प्रोसेस बताया. आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, वाज द अमेरिकन ड्रीम वर्थ इट? मैं like honestly, I will say one thing is, for me it was worth it, and I like, again, like it's not the same answer for everyone. I wanted this because like अमेरिका में I wanted access to like the latest technology, जैसे electronic medical records. मैंने अमन को बताया था कि you know it's like this digital record keeping system where all the patient records are stored. So let's say अभी एक patient आया, right, पिछले साल like मुझे दिखाने कार्डियोलॉजी की issue के साथ like mitral stenosis. अब वो अगले साल आएगा ना, तो उसकी पूरी रिकॉर्ड्स मेरे पास पहले ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में, जिसमें मैं कमांड एफ या कंट्रोल एफ. और ये चीज पूरे शायद से यूएस में कहीं भी जो पेशेंट होगा वो होगा, तो शायद से उसमें वो दैट वुड बी कर सकते हो. तो इफ यू गो फ्रॉम पेंसिल्वेनिया टू न्यूयॉर्क, those records can be shifted to New York, and then like doctors there can follow up with that patient as well. तो ये बहुत like फायदेमंद है EMR की, और उससे like research भी कर सकते हो, क्योंकि now that I have so many variables, right, like patient age group, disease, I can do research with that data. Then there's the other like things like electronic, you know EEG, right? Like there's something called as the EEG for mapping out brain waves. America में there's something called as magnetic EEG. Like MRI, there's like a magnetic EEG, which is like a next generation technology that they're experimenting with. So there's like so much research, like even for psychiatry, the field that I'm in, we have psychedelic research now. Like for example, ketamine for depression, treatment resistant depression, psilocybin, which are also called as magic mushrooms, that for depression, right? And LSD, mescaline, MDMA assisted psychotherapy for PTSD, like things that like nobody, like it's 20 to 30 years ahead of like the curve, right? So I do get exposed to that, and I'm fascinated by that, right? The bad part about being in America is like you're away from family. I will be honest, like that hurts, right? Because then I can't see my mom daily. She cannot cook for me. Like there is that separation from your family. There is that separation from my culture. Like when I first came here, it was just like everybody यहाँ पे English बोल रहे थे, right? And I was like, because their English is far better than me, right? Like much more complicated and sophisticated. तो मेरी उतनी नहीं थी अच्छी English, right? तो that hurts. Like there is a transition anxiety, मतलब जो आती है यहाँ पे बंदा डर जाता है, and like it's दोस्त बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. Like पहले साल में बंदा बहुत आइसोलेट हो जाता है, I would say that as well. But if that is what interests you, like cutting edge of medical technology, and like you know just being like with the most evidence based medicine, like if that is something that excites you and you're okay with like dealing with a bit of isolation, then I think it's a good option. Right. And also if you are happy to be away from your home, from your family, or you are happy with doing your own chores. So basically यहाँ पर क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मैं एम्स में अपने रूम में हो, तो मैं मेस वाले को फ़ोन करूँगा, उसका बंदा लेके आएगा खाना यहाँ पर, है ना. लेट्स से मुझे अपना रूम क्लीन करवाना है, तो उसके लिए अलग है. दैट इज़ वेरी रेडिली अवेलेबल एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट. सो दैट इज वन थिंग. एक ये कुछ बहुत चीज़ें हैं, वो तो बहुत एक बड़ा डिस्कशन बन जाएगा यूएस वर्सेस इंडिया. तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर हैप्पी विद वॉट यू वॉन्ट एंड यू एक्चुअली गेट दैट, देन इट इज़ द राइट थिंग. सो बेसिकली ये एक मैं चीज़ बोलता हूँ, हर किसी का हक है कि वो अपने ड्रीम के लिए लड़े, जीते या ना जीते वो उसके हाथ में नहीं है, बट लड़ना इज समथिंग जो उसका हक है, और उसको ज़रूर वो हक है उसका. नाउ लास्ट पॉइंट कमिंग टू, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि कमिंग फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड गिविंग USMLE एंड एमिंग फॉर US, एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक बैरियर कहीं ना कहीं आया होगा कि क्या वो निकल पाएगा. एंड ये चीज़ मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर PG एस्पिरेंट्स जो कि पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस से हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से हैं, है ना, या फिर नीट UG एस्पिरेंट्स जो कि 2-3 बार ड्रॉप कर चुके हैं. हाउ डिड यू ओवरकम दिस? I would say like, you know,
first of all, be your biggest fan. Like, most जो पूरा world है, most of the world is there to take you down, like tell you mean stuff about yourself, right? You should be your biggest fan. You should push yourself up, like whenever you fall down, right? Like मुझे बहुत लोग कहने वाले थे कि मैं इतना intelligent नहीं हूँ, like you are, like मेरे अपने senior, I remember in my college, like कि तू नहीं कर सकता ये, like you're an average person, you are in this college. I got like that so many times, but I never let it like go to my heart, right? Because I was my biggest fan. I knew that I could do it. I knew that I was smart enough. So you have to know that you are smart enough, and don't fight for your limitations, otherwise you get to keep them, which is a great quote. Because most limitations जो होती हैं, I think ये दिमाग की limitations होती हैं, आपकी जो mental barriers हैं, and because like you believe in them so much, like आपकी limitations कि मैं नहीं कर सकता, you will manifest it. Like आप खुद कहोगे कि मैं फेल होने वाला हूँ, guaranteed फेल होने वाला हूँ, आप फेल हो जाओगे, right? So give yourself the chance, the benefit of the doubt that you can do it. And like, don't remember, most like the biggest cage, the biggest jail that people have is the cage of their mind, like the rules that they like live by, which aren't true, right? So break out of that cage. Like that is the only cage you need to get out, is like. And I think आप ये बताओ कैसे कर सकते हो, like look at yourself and ask yourself कि मेरे जैसा बंदा, let's say like मैं हूँ एक private college से, right? And I got into like US, right? So there'll be so many people from private colleges that could like like might derive inspiration that अगर मैं कर लिया, like आप भी कर सकते हो. Government वाले तो like would be even more, right? Like if he can do it, I can do it. That's amazing. But find a role model, right? Like a person जो आपके जैसा है, but they have achieved things that like are very hard to achieve, and then live like them. Like look up at them. If they can do it, आप भी कर सकते हो, right? So it was a very good conversation with you, Dr. Manik. And up in the next video, जो कि हम लोग शायद से फ्यूचर में बनाएंगे, आप कमेंट कर देना अगर आप चाहोगे, a day in a life as a resident at the US. Okay. With Dr. Manik. So signing off. It was a great time with you and I really loved this interview. मुझे नहीं पता कि ऑडियंस को कैसा लगेगा, लेकिन मुझे आपसे ये इंटरव्यू, ये बात करके बहुत अच्छा लगा and it was amazing. Thank you so much and I believe viewers को भी लगेगा कहीं ना कहीं अच्छा. So thank you so much for watching and thank you so much मानिक भाई टाइम निकाल के इस वीडियो के लिए एंड इंटरव्यू के लिए आना. Thank you so much. Thank you so much, guys. All right, take care.